तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? समीकरण का हल ज्ञात करना वाय पक्षांतरण विधि द्वारा। पक्षांतर विधि क्या थी? ट्रांसपोज मेथड। कि जब हमारा इक्वल के ए समीकरण क्या होती है? जिसके दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो समान पदों को हम एक ही साइड में ले जाते हैं। जो हमारे समान पद होते हैं उन्हें हम एक ही पक्ष में ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पक्षांतरण, मतलब पक्ष एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, तो वो हमारा पक्षांतरण विधि होती है। इसमें जब इक्वल को प्लस को दूसरी इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, गुणा इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो भाग में बदल जाती है, और भाग दूसरी तरफ इक्वल के जाता है तो वो गुणा में बदल जाता है। सभी को ये बात पता है ना बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन जैसे आपको सॉल्व करनी है, करें। 2z इज इक्वल्स टू z माइनस 5, z प्लस 5। तो बताएं z की वैल्यू क्या होगी? बताएं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से z की वैल्यू बताएं। 2z इज इक्वल्स टू z प्लस 5 है, तो z की वैल्यू क्या होगी? 3 कैसे होगी बच्चे? 2z इज इक्वल्स टू z प्लस 5, तो z की वैल्यू बताएं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बताएं बच्चों, 2z इज इक्वल्स टू z प्लस 5 है, तो z की वैल्यू क्या होगी? एक ने कहा -5, एक ने कहा +5। बच्चों 2z इज इक्वल्स टू z प्लस 5 है, 5/2 भी आ गया बच्चों। क्या कर रहे हो आप? पहले बताओ समान पद कौन कौन से हैं? समान पद कौन कौन से हैं? 2z और z आप 2z और z आपके समान पद है, तो z को का पक्षांतरण कर देंगे, z को दूसरी पक्ष में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस का बदल जाएगा, और इधर प्लस का 5 है तो प्लस का 5 ही रहेगा। दो में से एक माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1z। 1z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5। तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। -3 कैसे आई बच्चे? क्या कर रहे हो? और बता दे रहे हैं, चलो। मेरे को समझ में ही नहीं आया। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2z प्लस का 9। अब ये समझिए कैसे क्या होगा, बताइए। पहले मुझे बताओ बच्चों, समान पद कौन कौन से हैं इसमें? 4z और 2z। 4z और 2z। 4z और 2z समान पद है, तो 2z को इक्वल के इस साइड ले जाओगे। अब प्लस जो है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके काय में बदल जाता है? माइनस में। तो यहाँ पे 2z प्लस का था, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2z किस में जाएगा? माइनस में। बताओ ये बात समझ में आई सभी के? यस मैम। अब इसी तरह 5 और 9 दोनों कैसे पद है? समान पद, दोनों संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं को एक साइड में ले जाएं, तो संख्याओं को एक ही साइड में ले जाएंगे, क्या होगा? 5 को उधर लेके जाएंगे, 5 प्लस से किस में बदल जाएगा? माइनस में। तो 5 यहाँ पे प्लस का था, इक्वल के दूसरी तरफ किस में चला जाएगा? माइनस में। बताओ ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 9 में से 5 घटाओगे तो 4, 4z में से 2z घटाओगे कितना बचेगा? 2z। 4 में से 2 जाता है, कितना बचेगा? 2। 4 में से 2 माइनस 2z इज इक्वल टू 4 आया, तो z की वैल्यू क्या होगी बताओ बच्चों? z बराबर 2। z बराबर 2। फिर से बताओ कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की गुणा हो रही है, 2 की गुणा हो रही है, तो पक्षांतर में क्या होता है? जो गुणा होती है वो दूसरी तरफ जाके किस में बदल जाती है? भाग में, बटे में। तो यहाँ ये 2 की गुणा हो रही है, तो जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो वो बटे में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, बटे में चला गया। 4 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। z का मान कितना हो गया? 2। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। भाग z का मान कितना आ गया? 2। क्लियर बच्चों? यस मैम। आप समझ में आया सभी को? पक्षांतरण विधि में क्या करना होता है? समान पदों को एक साइड ले जाते हैं
और पक्षांतरण करने के में प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाता है, गुणा का चिन्ह भाग में बदल जाता है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए एक क्वेश्चन बच्चों पोल में बताएं। आपका क्वेश्चन है 2z+6 = 3 + z। इसे सॉल्व करें और इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। मैम 3 का अगर इक्वल टू हटेगा तो माइनस आएगा। बेटा इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं, मतलब उसका पक्ष बदल रहे हैं तो प्लस से माइनस हो जाता है। मैम 3 का क्या आएगा फिर? 3 को यदि तुम दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा। ओके मैम। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे सॉल्व करें। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें इसे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए क्या गलती कर रहे हो बच्चों। समान पद जो है वो एक तरफ लेके जाइए। समान पद कौन कौन से हैं यहाँ पे, 2z और z। यदि आप z को इधर लेके जा रहे हो तो वो काय में बदल जाएगा, 2z माइनस z में। अब 6 और 3 एक समान पद है, 6 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाओगे, 6 को लेके जाओगे ना कि 3 को। 3 यहीं रहेगा, इक्वल के इसी साइड रहेगा। 6 को लेकर आ रहे हो इस साइड में, 6 को लेकर आओगे तो 6 माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 6 हो जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है? यस मैम। तो वो भी बात सही है कि यदि आप उसे 3 को उधर लेके जाओ तो वहां पे भी ऐसे हो जाए। तो 2z वो बाद में देखेंगे, पहले यही देखते हैं। तो 3 माइनस 6 सॉल्व करेंगे तो 3 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 3, 2z में से z जाएगा z, तो z का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. जिन बच्चों के गलत हुए आंसर वो बताया, उन्हें समझ में आया? यस मैम। समान पदों को एक तरफ लेके जाना है, 2z और z को इधर ले आए तो 3 और 6 को इधर ले आएंगे। बात क्लियर है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए इसके बाद बच्चों आपने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, सार मैम समझा दो, मेरे को समझ नहीं आया कैसे आया। बच्चों देखो क्या नहीं समझ में आया, पहले देखिए क्वेश्चन है आपका 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस z, है ना। तो समान पद कौन कौन से हैं, 2z और z समान पद है, दोनों में चर सेम है, z सेम है ना। और 6 और 3 दोनों क्या है, संख्याएं हैं, तो ये दोनों समान है ना। इतनी बात समझ में आई बच्चे? यस मैम। तो अब बताओ 2z और z को एक तरफ ले जाएंगे, जो समान पद होते हैं उन्हें एक साथ ले जाते हैं। 2z और z को एक तरफ ले जाएंगे तो z को इधर लेकर आएंगे तो z का एक हो जाएगा माइनस का, 2z माइनस z। बताएं ये इस बात समझ में आई? यस मैम। और 6 को संख्या और 3 दोनों समान पद है तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, 3 तो पहले से ही इक्वल के इस साइड है। 6 को इधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले जाएंगे तो 6 किस में बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 2z में से z घटाएंगे कितना बचेगा, 1z, 1z इज इक्वल टू माइनस या z इज इक्वल टू -3, ठीक है। यस मैम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इसके बाद बच्चों आपने क्या पढ़ा था, इक्वेशन को सॉल्व करना निकालना सीखा था कॉमन फैक्टर से, सार गुणनखंड विधि से। कैसे, एक बार फिर से सीखते हैं। पहले बताओ बच्चों 2x प्लस 10 के गुणनखंड करने हैं। ये 2x क्या है आपका पद, 10 क्या है एक पद। 2x के गुणनखंड बताओ बच्चों क्या होंगे, 2 गुना x. वेरी गुड। 2x किस किस से बना है, 2 इंटू एक्स से। 10 किस किस से बना है, 2 5 10। 2 5 10। तो दोनों ये इसके क्या कर लिए हमने, गुणनखंड कर लिए। तो बताओ बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में दोनों में 2 दिख रहा है, बिल्कुल सही। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या बच्चों बताओ, बचा क्या, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे x बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है। तो जो बच रहा है उसे आप ब्रैकेट में करके लिख दो, यहाँ x बचा है, यहाँ +5, तो ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा x +5। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? जो कॉमन से हमने कॉमन ले लिया, बाकियों को ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, x +5। बताएं क्लियर है? यस मैम। और देखिए चेक करना, क्या नोट कर लिया। ठीक है, देखिए चेक करना हो तो कितने आसानी से चेक होगा, 2 की गुणा करेंगे, 2 आपने गुणा करनी सीखी है ना, 2 की x +5 से गुणा करेंगे, 2 की पहले x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x। 2 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो आपका वही आंसर आ जाएगा, लेके चले थे 2x + 10। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो ये आपका क्या बच्चे, मैम स्क्रीन अटक गई थी। अच्छा आप सही है, यस मैम। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ सार गुणनखंड निकालना? एक क्वेश्चन फिर मैं पोल में पूछूं यस मैम। या ऐसे ही पूछूं,
14x प्लस 21 में बताओ बच्चों गुणनखंड क्या होंगे? 14x के गुणनखंड बताओ। 7 2 जा 7 2 जा और साथ में x भी है ना? 14x और 21 के गुणनखंड क्या होंगे? 7 3 जा 3 जा तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 7 7 7। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 7 2x यहाँ पे 3 क्या बच रहा है? मैम 2x और 3 प्लस का 2x प्लस 3। बताओ बच्चों सभी को समझ में आया? यस मैम यस मैम। ठीक है, तो मैम एक क्वेश्चन पोल में पूछूं फिर मैं। यस मैम चलिए इसका आंसर बताइए। 5xy प्लस का 15y, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। सभी बच्चे इसके गुणनखंड करें, फिर जो आंसर आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसका आंसर आप पोल में जाके दें। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बच्चों और सभी को दिख रही है? यस मैम बच्चों नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। ओके मैम। नेटवर्क के कारण ऐसा होता है। ध्यान से बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से करें। बी बच्चों आंसर कोई नहीं बोले, सब अपने अपने आंसर करें, उसके बाद पोल में आंसर दें। जब पोल एंड हो जाएगा तब मैं आंसर बताऊंगी सही कौन सा है। सभी बच्चे पहले अभी खुद से करें सॉल्व। बच्चों काफी अंतर आ रहा है, सब बच्चे सारे ही ऑप्शन दे रहे हो। ध्यान से, एक ही आंसर सही है। बच्चों ध्यान से सॉल्व करें, करने के बाद एक बार चेक जरूर करा करें, फिर आंसर पोल में दें। मैम 9 की ठीक है 9 की गलत है बताइए, आधे क्लास ने बच्चों आंसर गलत दिया है, तो एक बार जल्दी से चेक करा करें। जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो भी अपना एक बार दोबारा से चेक करें। बच्चों 60 गुणनखंड ध्यान से देखें कि कॉमन क्या क्या है। सब कुछ ध्यान से देखें कि कॉमन है क्या क्या। आधे से ज्यादा क्लास गलत आंसर दे रही है बच्चों। यस मैम 15 लोगों ने गलत दिया है सभी बच्चे जिन्होंने आंसर दे भी दिया है वो एक बार चेक करें। कर लिया। चेक करके अपनी गलती देखें। जिन्होंने गलत आंसर दिया है बच्चों ध्यान से, एक बार अपनी गलती भी जब पकड़ में आने लगे तब भी आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक बार गलती समझ में आ जाए तो कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर हो जाता है ना? तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर दें, अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। मैम मेरा गलत हो गया, गलती से। अच्छा, पोल में अब आंसर एक ही बार दिया जाता है, इसीलिए ध्यान से पहली बार में ही आंसर दिया करें। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। सही है हम्म।
लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें पोल में। कौन कौन रह गया है बच्चों अभी जो कर रहा है सॉल्व? जल्दी से करें, जल्दी से करें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, मैं फिर पोल एंड करूंगी। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं फिर बच्चों। आंसर देखते हैं, काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है। आपका क्वेश्चन था 5xy + 15y। तो बच्चों पहले क्या करना होता है? गुणनखंड करना होता है। पहले गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा बताएं? इसके गुणनखंड करेंगे 5xy का, 5 × x × y है ना। 15y का गुणनखंड करेंगे, 15 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 × 3 × y। तो 60 गुणनखंड पहले देखिए, कॉमन क्या क्या आ रहा है? 5। 5 सभी को दिखा, पर सबको y नहीं दिखा बच्चों, y भी तो कॉमन है। तो 60 गुणनखंड के लिए आपको वो दोनों ही कॉमन लेने हैं। 5y आपका पूरा गुणनखंड कॉमन आ रहा है। तो जिन बच्चों ने ए लगाया है उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि आपने ये नहीं देखा कि दोनों में y भी कॉमन है। जब y कॉमन है तो आपको y भी बाहर निकाल के लेना है, उससे 60 गुणनखंड ही पूरा का पूरा बाहर आता है। 5y कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आपका x + 3 बचेगा। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 5y, ब्रैकेट में x + 3। तो बताएं बच्चों, गलती समझ में आई? जिन्होंने, अधिकतर बच्चों ने ए आंसर लगाया उन्हें क्लियर हुआ कि 60 गुणनखंड में पूरा का पूरा जो भी कॉमन हो आपका, आपको वो पूरा कॉमन लेना है। 5y आपका कॉमन है, 5y कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + 3। तो चेक भी कर लीजिए, 5y की गुणा x + 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? 5y की x से गुणा करेंगे 5xy, 5y की 3 से गुणा करेंगे 15y। तो आपका यही क्वेश्चन था। क्लियर है ना? बताएं बच्चों, सभी को समझ में आया? आंसर क्या होगा? 5 यस मैम। x + 3। क्लियर? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। अब की बार आपको गुणनखंड ही दे रखा है। क्या दे रखा है? 3x की गुणा 7yx + 10y + 3। अब आपको व्यंजक बताना है कि व्यंजक क्या होगा। जो अभी तक आप निकाल रहे थे गुणनखंड करके, वो अब आपको दे दिया गया है, उल्टा आपसे व्यंजक पूछा जा रहा है। तो बताइए सभी बच्चे, व्यंजक क्या होगा? आपको बस गुणा करनी है। सभी बच्चे ध्यान से गुणा करें और बताएं आंसर क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान से गुणा करें। हम्म आधे बच्चों के आंसर आए हैं।
सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें। जिन्होंने अपना आंसर दे दिए हैं वो एक बार जल्दी से चेक भी करें। बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। जो बच्चे रह गए हैं अभी जल्दी से आंसर पहले पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों पोल में आंसर दीजिए पहले। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं। 31 बच्चों में से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए। बच्चों क्या नहीं समझ में आया बताएं। गुणाई तो करनी थी, एक पद की त्रिपद से गुणा करनी सिखाई थी ना, वैसे ही करनी है। पहले 3x की 7y x से करोगे, 3 सत्ते 21, x की x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और y अकेला है, y की y रह जाएगा। 3x की 10y से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 30x y, है ना। फिर 3x की 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, x का x, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 21x² y कौन से में आ रहा है, ऑप्शन डी में। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x² y² है, तो y² नहीं होना है, यहाँ पे x ही नहीं है, तो ये आपके गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, 21x² y प्लस 30xy प्लस 9x। बताएं बच्चों, क्लियर है। 3 की 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, x की x से गुणा करेंगे x² और y। तो बाकी Yes, बच्चों ma'am. ने ए बी सी ऑप्शन लगाया था, उन्हें क्लियर हुआ। बताएं Yes, बच्चों, ma'am. सभी को क्लियर है कि ऑप्शन इसका सही आंसर है। मैम। ठीक है, Yes, ma'am. आगे चले बच्चों। यस मैम। चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना सीखना है, रीग्रुपिंग करनी है। अब हमें फैक्टर करने हैं,
फैक्टराइजेशन ही करना है, बस उसे कैसे करना है, रीग्रुपिंग करके करना है, मतलब उसे ऐसे रीअरेंज करो कि उसके फैक्टर सेम सेम बन जाए। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे हेडिंग डालें, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, फिर मैं समझाती हूँ कैसे करेंगे। पुनः समूहन करना होगा, उसके द्वारा गुणनखंड करना सीखेंगे, ठीक है। डाल लिया हेडिंग बच्चों? यस मैम। तो जब हम गुणनखंड को हमें सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करें, हमें क्या करना है, पदों को पुनर्व्यवस्थित करना है, उसे हम पुनः समूहन कहलाता है। पुनः समूहन कहेंगे, हमें क्या करना है, टर्म्स को आगे से पीछे कुछ ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि उन्हें गुणनखंड हम सरल से कर सकें। जैसे ध्यान से समझिएगा बच्चों, जैसे 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y, इसमें आपको ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है कि गुणनखंड में जो चारों पदों में कॉमन हो। 10xy का गुणनखंड करोगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 21 का गुणनखंड करोगे क्या आ जाएगा, 3 गुणा 7। 15x का गुणनखंड करोगे 3 गुणा 5 गुणा एक्स। 14y का गुणनखंड करोगे क्या आएगा, 2 गुणा 7 गुणा वाई, है ना। जब गुणनखंड, बच्चों अपना माइक बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो जब हमने गुणनखंड करा बच्चों, तो ये आया ना। पर क्या कोई भी ऐसा टर्म है जो सभी में आ रहा हो, क्या बताएं, 2 सभी में आ रहा है, 2 सब में आ रहा है, नहीं। 5 सब में आ रहा है, नहीं। 5 यहाँ नहीं आ रहा। x सब में आ रहा है, x यहाँ नहीं आ रहा। y सब में आ रहा है, नहीं। y यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा। तो कोई भी ऐसा टर्म है जो सब में आ रहा है, नहीं। तो आप क्या करिए बच्चों, बच्चों अपना माइक बंद रखिए, मेरी आवाज ही इको हो रही है, ठीक है। तो इसलिए और कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ पूछ रहा हो तभी माइक ऑन करें, नहीं तो उससे माइक को बंद रहने दें। तो हम क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। क्या करते हैं, 21 को इधर ले जाते हैं, 15x को इधर ले जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब हम इस तरह करेंगे तो ये दोनों में टर्म्स कुछ कॉमन आ जाएंगे और इन दोनों में कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या करेंगे आप, यहाँ पे 10xy प्लस 15x, एक सेकेंड, 10xy प्लस का 15x प्लस का 21 प्लस का 14y। तो ये करने पर बच्चों बताओ, देखिए क्या होता है, पुनर्व्यवस्थित कर लिया हमने। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 5x दोनों में कॉमन है, 5x कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, 2y प्लस 3, है ना। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस 2y। तो देखिए दोनों में जो ब्रैकेट की टर्म है वो दोनों में कॉमन है, 2y प्लस 3 और 2y प्लस 3 दोनों में सेम आ रहा है। ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 2y प्लस 3, और यहाँ भी ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 2y प्लस 3। तो 2y प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों में है, तो ये हमारा क्या हो गया, सार गुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर। तो अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ 5x बच रहा है तो 5x, और यहाँ 7 बच रहा है तो 7। तो आपका हो गया 2y प्लस 3 और ब्रैकेट में 5x प्लस 7। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। सभी बच्चे यस मैम। करें। तो हमने क्या करा, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, रिपीट कर दो। तो हमने क्या करा, हमने पुनर्व्यवस्थित करा, हमने टर्म्स, पदों को पुनर्व्यवस्थित करा। 15x इधर ले आए, 21 इधर ले आए। ऐसा क्यों, क्योंकि फिर हमने जब सॉल्व करा तो पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 5x दोनों में दिख रहा है, तो हमने 5x कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में 5 2 10 और x बचा, तो यहाँ पे 2y बचा, है ना। 5x कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2y, और यहाँ पे 5x कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, प्लस का 3। क्लियर है बच्चों? ऐसे यहाँ पे लास्ट के दो पदों में दोनों में 7 गुणनखंड क्या है, 7, 7 दोनों में कॉमन है, 7 के लिए ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो ब्रैकेट में 3 प्लस 2y बचा। बताए बच्चों, क्लियर हुआ?
फिर उसके बाद हमने क्या Yes, ma'am. करा, फिर सही से लिख लिया 5x 2y + 3 + 7। इसे हमने क्या करा, 3 + 2y को 2y + 3 लिख सकते हैं। अब दोनों में हमें 2y + 3 कॉमन दिख रहा है, तो हमने उसे 2y + 3 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, इधर से 5x और इधर से प्लस का 7। तो आपका दूसरा गुणनखंड आ गया 5x + 7। बताएं बच्चों, क्लियर है? मैम क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। बताएं 2xy + 2y + 3x + 3। तो पहले के दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है? पहले के दो पदों में से बच्चों बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 2 और y हाँ 2y कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x हम्म 1 इधर से x बचेगा, इधर से 1, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x + 1। लास्ट के दो पदों में से क्या कॉमन लेंगे? कॉमन है 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + 1 ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा x + 1। दोनों में बच्चों अपना माइक बंद रखें, मेरी आवाज इको हो रही है। ठीक है, x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y + का 3 है ना। यहाँ से आपका 2y बच रहा है और यहाँ से प्लस का 3। x + 1 दोनों में आ रहा है ना सात गुणनखंड, तो x + 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y + 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, चूंकि यहाँ पे 2xy और 2y में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y, और यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है, तो सभी पदों में कोई भी सात गुणनखंड नहीं है, तो दो दो पदों को हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों में से 2y, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, है ना। पहले दो पदों में से सात गुणनखंड 2y आ रहा है, अंतिम दो पदों में सात गुणनखंड 3 आ रहा है। तो यहाँ से हमने 2y कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे दोनों में 2y कॉमन आ रहा है, तो 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ 1, तो ब्रैकेट में x + 1 बच रहा है। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1। दोनों में x + 1 कॉमन आ रहा है, x + 1 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y + 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो यहाँ पे दो में x + 1 Yes. कॉमन है, सात गुणनखंड है, x + 1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y + 3। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, किसी को ma'am. भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। No, ma'am. यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर और डाउट क्लियर होगा। बताएं इनमें से पहले किन पदों को हम कॉमन लेंगे, हमारा पहला ही वाला क्वेश्चन है। हमने क्या करा था, इन्हें पुनर्व्यवस्थित किया था। कैसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, +15x +21 +14y। इन दोनों में से 5x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2y + 3। यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 3 + 2y। 3 + 2y ये भी है, 3 + 2y ये भी है, तो 2y + 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5x + 7। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ था ना? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आ गया था दोनों पदों में कॉमन। तो हमने इसे सॉल्व किया, 2y + 3 और दूसरी ब्रैकेट में 5x + 7। ठीक है, बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्या करेंगे, पहले दो पदों में से कुछ कॉमन आ रहा होगा उसे कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। लास्ट के दो पदों में से कुछ कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे दोनों में 5x कॉमन आ रहा था, 5x कॉमन ले लिया, जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे 2y बच रहा है और यहाँ पे 3 बच रहा है। क्या क्या बचा, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 3, तो उसे ब्रैकेट में ले गए 2y + 3 को। इसी तरह लास्ट में दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लिया, जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में ले गए। बच रहा है आपका 3 + 2y, 3 + 2y को ब्रैकेट में ले गए।
दोनों जगह आपका 2y+3 कॉमन आ रहा है, तो 2y+3 को कॉमन ले लिया, जो बचा हुआ है उसे आपने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया 5x+7। तो आपका आंसर क्या हो गया 2y+3 और दूसरी ब्रैकेट में 5x+7। बताएं किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। तो एक क्वेश्चन पोल में पूछे बच्चों, यस मैम। इसके गुणनखंड करने हैं आपको, ध्यान से गुणनखंड करिए। ax² प्लस by² प्लस bx² प्लस ay², इसके गुणनखंड करें बच्चों, बताएं क्या आएगा। दो दो को पहले तोड़ तोड़ के उसके गुणनखंड करिएगा, 7 गुणनखंड को कॉमन ले लीजिएगा, फिर सॉल्व करिएगा और देखिए क्या आ रहा है। वेरी गुड, अभी तक 2 बच्चों के आंसर आए हैं, सही आए हैं। सभी बच्चे जल्दी से करें आंसर इसका, पोल में आंसर दें। हम्म, पुनर्व्यवस्थित करके करिएगा बच्चों, 2 2 को कॉमन ले लीजिएगा। वेरी गुड, 11 में से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। 20 में से 16 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, बाकी बच्चे भी सही आंसर दें जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
वेरी गुड बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड है। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। 25 में से 21 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। आपने क्या करा, पहले इसे पुनर्व्यवस्थित कर लिया। पहले ए एक्स स्क्वायर इधर बी एक्स स्क्वायर ले आए, इधर बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसे ही कराना बच्चों। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर सार गुणनखंड है, कॉमन क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, तो ए प्लस बी आपका ब्रैकेट में आ गया। यहाँ पर लास्ट के दो टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस ए, है ना। इसे सही से लिख लेते हैं। क्या बच्चों, ये आपका आ गया ए प्लस बी, दोनों में ए प्लस बी कॉमन दिख रहा है ना, तो ए प्लस बी क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले में से क्या बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर, और लास्ट पद से वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर बच रहा है, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया, ए प्लस बी दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्लियर है ना बच्चों। यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। हाँ बच्चों, मैम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। एक क्वेश्चन और करें बच्चों, यस मैम। एक क्वेश्चन और करते हैं। आपका क्वेश्चन है 15 PQ प्लस 15 प्लस का 9Q प्लस का 25P। इसे भी बच्चों सही से पुनर्व्यवस्थित करके सही से सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। सभी बच्चे इसका भी आंसर जल्दी से अपनी पहले कॉपी पे सॉल्व करें, उसे चेक करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चों औरों को दिख रही है स्क्रीन, यस मैम। मैम बच्चे किसी स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, कुछ नेटवर्क का इशू होगा इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। बाबा मेरी हट जा रहा, डिस नॉट कट बता रहा है। क्या आ रहा है, बाबा डिस नॉट कट बता रहा है, बार बार ज्वाइन करना पड़ रहा है मैम। कुछ नेटवर्क का इशू होगा बच्चे, एक बार ऐसे उस जगह पे बैठे जहां पर नेटवर्क अच्छा आता हो आपके घर पे। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें पुनर्व्यवस्थित करके, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेकर सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। ध्यान से करिएगा बच्चों, सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं, थोड़ा सा ही अंतर है, इसलिए ऑप्शंस को पूरा देख कर चेक करें कि एक एक टर्म सही होनी चाहिए, वही हो वो एक एक टर्म, तभी उस ऑप्शन को टिक लगाइएगा, क्योंकि पोल में एक बार आप आंसर दे दोगे तो वो बदला नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से पहले चेक करके फिर आंसर पोल में दीजिएगा।
वेरी गुड बच्चों। 4 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 3 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं, एक बार देखें ध्यान से, एक एक ऑप्शन चेक करें, पहले अपनी कॉपी पे एक एक सही करें, क्या कॉमन आ रहा है, क्या ग्रुपिंग करनी है। बच्चों आधे बच्चों ने गलत आंसर दे दिया आप तो। ध्यान से बच्चों, आधे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं बच्चों, आधों ने गलत। ध्यान से। थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन, पर यदि आप ध्यान से करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, पहले उसे पुनर्व्यवस्थित करें, फिर दो दो पदों में से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लें और सॉल्व करें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो अपने आंसर दोबारा से चेक करें। 22 वोट आए हैं जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 11 ने गलत। आधे बच्चों ने सही आंसर दिया, आधों ने गलत। तो एक बार जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो दोबारा से चेक करें। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं इसका। सेकंड। अच्छा दें दें। दे दिया बच्चे? यस मैम। कोई और रह गया है तो बताए। नो मैम। ठीक है, तो चलिए पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर इसका ऑप्शन डी है, देखते हैं क्यों होगा।
तो पहले आपको क्या करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लो, पुनर्व्यवस्थित कर लो। 15PQ प्लस का 9Q प्लस का 15 प्लस का 25P पुनर्व्यवस्थित कर लिया। क्यों? ताकि हमारे कॉमन आ सके। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3Q, 3Q दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 5P प्लस का 3, 5P प्लस का 3, इधर इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 5, तो कॉमन क्या अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस 5P, 3 प्लस 5P दोनों में आ रहा है, तो 3 प्लस 5P एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3Q प्लस का 5। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, 3 प्लस 5P, दूसरी ब्रैकेट में 5 प्लस 3Q या 3Q प्लस 5। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। मैम एक बार और रिपीट कर दो। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ बच्चों। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, यदि आप पुनर्व्यवस्थित भी नहीं कर रहे हो, तब भी आप देखिए आंसर आ जाएगा आपका 15PQ प्लस का 15 प्लस का 9Q प्लस का 25P, ये है ना आपका। तो पहले क्या करोगे, पुनर्व्यवस्थित करोगे, तभी आपके क्या आएंगे, सात गुणनखंड आएंगे। पहले पुनर्व्यवस्थित करोगे, 15PQ प्लस का 9Q प्लस का 15 प्लस का 25P। बताइए, यहाँ तक समझ में आया बच्चे? यस मैम। अब इन दोनों में बताएं कॉमन क्या होगा, क्या कॉमन आएगा, 15 होता है 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 15, 9 कितना होता है 3 गुणा 3, तो 3 आ जाएगा कॉमन। Q दोनों में दिख रहा है, Q कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पहले टर्म में 5P बच रहा है और दूसरे टर्म में 3 बच रहा है। बताएं, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। लास्ट के दो टर्म में क्या आ रहा है कॉमन, 5 दोनों के उसमें आ रहा है, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, तो 5, 3 प्लस 5P कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस 5P। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ब्रैकेट में 5P प्लस 3, 5P प्लस 3 है, तो इसे सही से रीअरेंज कर लीजिए। ये आपका हो गया 5P प्लस 3, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5P प्लस का 3। तो 5P प्लस 3 को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो 5P प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3Q प्लस 5। तो यही देखिए आपका ऑप्शन क्या है, डी है। ऑप्शन डी आपका क्या है, 5 प्लस 3Q और 3Q प्लस 5, यही तो है आपका ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन डी है 5 प्लस 3Q, या 3Q प्लस 5 को 5 प्लस 3Q लिख लीजिए, ये आपका क्या है 3 प्लस 5P या 5P प्लस 3। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बच्चों। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नोट करें बच्चों। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। नो